नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन डिस्कशन के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग फिर से इस वीडियो में गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण की। गुरुत्वाकर्षण 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 ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण एक कमजोर बल है। एक कमजोर बल है जो ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड में द्रव्यमान के कारण लगता है। द्रव्यमान के कारण लगता है। गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने किया। न्यूटन यानी गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण एक कमजोर बल है जो ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड में यानी प्रत्येक वस्तु में द्रव्यमान के कारण लगता है। गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने किया था। और गुरुत्वाकर्षण केवल आकर्षण का बल केवल आकर्षण का बल आकर्षण का बल है। यानी गुरुत्वाकर्षण केवल आकर्षण का बल है, केवल आकर्षित करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था जिसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहा गया। अब उन्होंने कहा था कि अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु है, मान लीजिए कि कोई दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु, एक m1 है और दूसरा m2 है, यानी दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु है, एक m1 दूसरा m2, और उनके बीच की दूरी अगर r है, तो उनके बीच लगने वाला बल जो होगा, बल द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, यानी द्रव्यमान के गुणनफल m1 इंटू m2 गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी उनके बीच की दूरी r के वर्ग क्या व्युत्क्रमानुपाती, यानी समानुपाती का मतलब सीधा और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा। यानी न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कि अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु है m1 m2 और उनके बीच की दूरी अगर r है तो उनके बीच लगने वाला बल द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए यहाँ से इस समानुपाती का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है F बराबर एक कांस्टेंट आता है G m1 m2 बट्टे r स्क्वायर। यानी F बराबर क्या होगा G m1 m2 बट्टे r स्क्वायर, जहाँ m1 m2 क्या है वस्तु का द्रव्यमान, उसके बाद r क्या है बीच की दूरी, और g की बात करें तो g सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और इसका मान होता है 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन है यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन क्या होगा। तो देखिए पृथ्वी पर वजन दिया हुआ है 38 किलो है, तो बुध ग्रह पर वजन कितना होगा। तो बुध ग्रह की बात करें पृथ्वी पर के वजन का 38% होता है, यानी पृथ्वी पर जितना वजन होगा उसका 38% बुध ग्रह पर होता है। तो देखिए कह रहा है कि पृथ्वी पर 38 किलो है, वजन 38 किलो है, तो पृथ्वी पर इतना है और बुध ग्रह पर कितना है इसका 38%, तो इसका 38% निकाल दीजिए परसेंट। अब परसेंट उड़ाइएगा कितना 100। अब इसको गुना भाग कीजिए, तो जब गुना भाग कीजिएगा तो ये आएगा 1444 बट्टा 100। अब देखिए नीचे 100 है तो 2 अंक के बाद दशमलव होगा 14.44। अब देखिए किस ऑप्शन में 14.4 किलोग्राम। अब देखिए पहला ऑप्शन है 19 किलोग्राम, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन है 760 किलोग्राम, ये भी नहीं होगा। और सी ऑप्शन है 10 किलोग्राम, ये भी नहीं होगा। और डी ऑप्शन है 14.3 किलोग्राम। तो लगभग में क्या 14.3 किलोग्राम, इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दिए गए दो कथन ए और बी में कौन सा कथन सत्य है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में दो कथन लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन है
दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपातिक होता है। तो दो वस्तुओं के द्रव्यमान यानी दो वस्तुओं के द्रव्यमान के सीधा अनुपातिक होता है, ये सही है। अब दूसरा है दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के सीधा अनुपातिक होता है। दो वस्तुओं के बीच की दूरी r वर्ग के अनुपातिक नहीं व्युत्क्रमानुपातिक होता है। इसका मतलब ये क्या है, गलत है। अब देखिए पहला ऑप्शन है केवल b सत्य है जबकि a असत्य है। b असत्य है, a सत्य है, ये नहीं होगा। और बी ऑप्शन है a और b दोनों असत्य है, ये भी नहीं होगा। और सी ऑप्शन है केवल a सत्य है, केवल a सत्य है और b क्या है, असत्य। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक g का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए कह रहा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक g का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नहीं तो आप निकाल सकते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक। देखिए आप यहां से निकालिएगा तो F बराबर क्या होता है, F बराबर g m1 m2 बट्टे r स्क्वायर। अब मात्रक पूछ रहा है किसका, इसका, तो इसको पहले अलग कीजिए। जब इसको अलग कीजिएगा तो g बराबर कोना कोना गुणा कीजिए f r स्क्वायर अब बट्टे m1 इंटू m2। अब यहाँ से जब मात्रक लिखिएगा तो बल का क्या होता है, बल का न्यूटन, और दूरी का क्या मीटर स्क्वायर, और नीचे द्रव्यमान है तो किलोग्राम गुना किलोग्राम। अब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और नीचे क्या होगा केजी स्क्वायर। तो इसका ऐसा मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो देखिए किस ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है न्यूटन पर केजी स्क्वायर, नहीं होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियम से एक सही है। प्लेनेटरी बॉडीज का मतलब होता है ग्रह बॉडीज। अब देखिए करा कि कौन सा ग्रह बॉडीज के लिए केपलर के नियम से एक सही है। देखिए केपलर ने ग्रह के लिए 3 नियम दिया था। पहला था कक्षा का नियम, दूसरा था क्षेत्र का नियम, क्षेत्र का नियम, और तीसरा था परिक्रमण काल का नियम, परिक्रमण काल का नियम। अब देखिए केपलर ने ग्रह के लिए 3 नियम दिया था, पहला कक्षा का नियम, दूसरा क्षेत्र का नियम और तीसरा परिक्रमण काल का नियम। और कह रहा है कि केपलर के नियमों में से एक सही है। अब पहला ऑप्शन है एक ग्रह का ग्रहपथ 2 केंद्र बिंदुओं में से एक पर सूर्य के साथ अंडाकार होता है, यह ग्रह का प्रथम नियम था, यानी ये सही है। अब ऑप्शन बी है एक ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली एक रेखाखंड समय के बराबर अंतराल के दौरान बाहर बराबर क्षेत्रफल बनाती है, यह ग्रह का दूसरा नियम था, यह भी सही है। और सी ऑप्शन है यह एक कक्षीय अवधि का वर्ग अपने ग्रहपथ की अर्ध प्रमुख धुरी के घन के अनुपातिक होता है, यानी कह रहा है कि परिक्रमण काल के वर्ग और अर्ध प्रमुख धुरी r के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये ग्रह का तीसरा नियम था। अब देखिए तीनों ऑप्शन सही है और हमसे पूछ रहा था कौन सही है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, वहां पूछता कि कौन सा सही नहीं है। अब देखिए डी ऑप्शन है कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है, यही गलत है। और वहां पूछना चाहिए एक सही नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि ग्रहों के गति के नियम की खोज किसने किया था, केपलर ने किया था। तो ग्रहों का नियम किसने दिया था, केपलर ने। तो इसका आंसर क्या होगा, केपलर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो देखिए फिर सेम क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, केपलर। अब देखिए पहला ऑप्शन है आइजैक न्यूटन और बी ऑप्शन है जोहान्स केपलर, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अभी हम आपको बताए थे गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा, न्यूटन के द्वारा। तो अब देखिए पहला ऑप्शन है गैलीलियो, ये नहीं होगा, और बी ऑप्शन है आइजैक न्यूटन, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, जो होता है। पहला ऑप्शन है उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो अभी हम आपको बताए थे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम जो होता है द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए पहला ऑप्शन है उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक, यानी द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी
बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सही बात है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब बी ऑप्शन पे आइए, बी ऑप्शन है उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपातिक, द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए ये भी ऑप्शन क्या है? सेम है। अब सी ऑप्शन पे आइए, उनके द्रव्यमान के योग के अनुपातिक, योग के नहीं गुणनफल के अनुपातिक होगा। ये गलत है। ऑप्शन डी, उनके द्रव्यमान के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती नहीं समानुपाती होता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए या बी, दोनों ऑप्शन क्या है? सेम है। अगला क्वेश्चन है कि विकल्पों में उल्लेखित तथ्यों में कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? अब पहला ऑप्शन है वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है, ये सही है। ऑप्शन बी है ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति। अब देखिए ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति नहीं, सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति होता है। सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति होता है, ग्रह की गति होता है, ना कि ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति। तो ग्रह की समझाया नहीं गया है, तो बी ऑप्शन क्या है? ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति नहीं, सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से डैश एक कमजोर बल है। तो अभी हम आपको पहले बताए थे कि गुरुत्वाकर्षण एक क्या है? कमजोर बल है, तो इसका आंसर क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब देखिए किस ऑप्शन में, अब पहला ऑप्शन है 6.67 गुने 10 के पावर -11 मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होगा, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन है 6.67 गुने 10 के पावर -11 मीटर क्यूब, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है कि 6.67 गुने 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखिए इसको लिखा है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर पर भी यहाँ लगाया, तो ये नहीं होगा। अब देखिए डी ऑप्शन है 6.67 गुने 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल हम आपको बताएं F बराबर क्या होता है? जी m1 m2 बट्टे आर स्क्वायर। जो होगा उस पर निर्भर करेगा, जो नहीं होगा उस पर निर्भर नहीं करेगा। यानी द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, दूरी पर निर्भर करेगा और किस पर? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर। अब देखिए पहला ऑप्शन है उनके बीच की दूरी पर, तो उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है, ये सही है और हमसे पूछ रहा है निर्भर नहीं करता है। बी ऑप्शन है उनके द्रव्यमान के गुणनफल पर, तो द्रव्यमान के गुणनफल पर निर्भर करता है, ये भी सही है। और सी ऑप्शन है गुरुत्वीय स्थिरांक, तो गुरुत्वीय स्थिरांक पर भी निर्भर करता है। और डी ऑप्शन है उनके द्रव्यमान के योग पर, द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं, गुणनफल पर निर्भर करता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि दोगुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए कह रहा है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी यदि दोगुना कर दिया जाए, यानी इसको अगर दोगुना कर दिया जाए तो इस बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए ये इसका क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती है। अगर ये बढ़ा दिया जाएगा तो ये क्या होगा? घट जाएगा, यानी उल्टा संबंध है। तो ये बढ़ेगा दूरी, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? घटेगा। अगर दूरी घटेगा तो बल क्या होगा? बढ़ेगा। अब देखिए कह रहा है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी यदि दो गुना कर दिया जाए, यानी दो गुना कर दिया, तो दो गुना जब करेगा तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 4 गुना क्या हो जाएगा? ये कम हो जाएगा। नहीं तो आप इसको निकाल सकते हैं, एफ नया बराबर जी m1 m2। द्रव्यमान को कुछ नहीं किया है, दूरी को सिर्फ दो गुना किया है, तो दो गुना कर दिए 2r का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, एफ नया बराबर जी m1 m2 बट्टा 2 दूनी 4 और आर स्क्वायर। अब देखिए जी m1 m2 बट्टे आर स्क्वायर को हम ये लिख सकते हैं एफ, यानी एफ नया बराबर क्या होगा? एफ बट्टा 4। यानी दूरी का अगर 2 गुना किया है तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हुआ है? 4 गुना क्या हुआ है? कम हो गया है। देखिए पहला ऑप्शन है गुरुत्व बल 4 के गुना में बढ़ेगा, 4 के गुना में बढ़ेगा नहीं, 4 के गुना में घटेगा। अब बी ऑप्शन है गुरुत्व बल 2 के गुना में बढ़ेगा, ये नहीं होगा। सी ऑप्शन है गुरुत्व बल 2 के गुना में कम होगा, ये भी नहीं होगा। और डी ऑप्शन है गुरुत्व बल 4 के गुना में कम होगा, तो 4 के गुना में कम होगा। अब देखिए इतना नहीं करना है, यहीं से इसको देखेगा तो 2 गुना, इसको 2 गुना किया है, तो जब इसको 2 गुना करेगा तो 2 गुना जब बढ़ा है 2 गुना तो क्या होगा?
4 गुना कम हो जाएगा। उल्टा संबंध है, इसको बढ़ाएगा तो क्या होगा, कम हो जाएगा। 2 गुना करेगा तो 4 गुना कम हो जाएगा, 3 गुना करेगा तो 9 गुना कम हो जाएगा, 4 गुना करेगा तो 16 गुना कम हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो डैश के वर्ग के विपरीत अनुपात है। अब देखिए, डैश के वर्ग के विपरीत अनुपात है, किसके वर्ग के, दूरी के वर्ग के क्या विपरीत अनुपात है। अब देखिए, पहला ऑप्शन है उनकी ऊर्जा के, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन है उनके द्रव्यमान के, नहीं। सी ऑप्शन है उनके मध्य दूरी के, दूरी के, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं में एक का द्रव्यमान 2 गुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए, अब द्रव्यमान को 2 गुना किया है, F बराबर क्या होता है, जी m1 m2 बट्टा r स्क्वायर। तो अभी हम आपको बताएं कि दूरी अगर बढ़ेगा ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर ये घटेगा तो क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखिए, ये इसके समानुपाती है, ये इसका व्युत्क्रमानुपाती था तो ये बढ़ रहा था तो ये घट रहा था, और ये घट रहा था तो ये बढ़ रहा था, लेकिन ये इसके समानुपाती है। तो अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो क्या होगा, बढ़ेगा। ये घटेगा तो ये घटेगा। अब देखिए, करे क्वेश्चन कि द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए और करे कि एक द्रव्यमान को 2 गुना किया जाए, 2 गुना किया जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या परिवर्तन होगा। अब देखिए, पहला ऑप्शन है कि गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुना हो जाएगा, द्रव्यमान को 2 गुना किया है, 2 गुना किया तो भी क्या हो जाएगा, 2 गुना। अगर दोनों द्रव्यमान को 2 गुना करता तो 2 दूनी कितना गुना होता, 4 गुना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुना हो जाता, 2 गुना किया तो क्या होगा, 2 गुना। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरे वस्तु को एक बल के द्वारा आकर्षित करती है जो डैश के समानुपाती होता है। अब देखिए, पहला ऑप्शन है कि उनकी ऊंचाई के गुणक के, तो आपको पता है गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर क्या होता है, जी m1 m2 बटे r स्क्वायर। और पहला ऑप्शन है उनकी ऊंचाई के गुणन के, ऊंचाई का कहीं नहीं बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होगा। बी ऑप्शन है उनके आयतनों के, ये भी नहीं होगा। और सी ऑप्शन है उनके द्रव्यमान के गुणन के, उनके द्रव्यमान के गुणन के। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच का बल क्या होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर क्या होता है, जी m1 m2 बटे r स्क्वायर। कह रहा है कि द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए, दोनों द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया है तो 3 तिया कितना होगा, 9। तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना। अब देखिए, पहला ऑप्शन है बल 2 गुना होगा, बल 2 गुना नहीं 9 गुना होगा। बी ऑप्शन है बल समान रहेगा, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है बल 9 गुना होगा, 9 गुना होगा। 3 तिया कितना, 9। नहीं तो आप इसको निकाल सकते हैं, एफ नया यहाँ से निकालिए, एफ नया बराबर जी, दोनों को 3 गुना किया 3m1 इंटू 3m2 बट्टा r स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो एफ नया बराबर क्या होगा, जी m1 m2 और 3 तिया कितना, 9 को आगे कर दीजिए बट्टा r स्क्वायर। इसको जी m1 m2 बट्टे r स्क्वायर को हम एफ लिख सकते हैं, एफ नया बराबर क्या होगा, 9 एफ। तो देखिए कितना गुना हुआ है, 9 गुना। तो इसका आंसर क्या होगा, बल 9 गुना होगा, ऑप्शन सी।